Hello, John. Let's read the question. And the question says a solid wall of density half that of water falls freely under gravity from a height of 19.6 meter and then enters water. Neglecting air resistance and viscosity effect of water, the depth up to which the wall will go is G is equal to 9.8 meter per second square. Options are A 19.6 meter, B 9.8 meter, C 14.7 meters and option D 12.7 meters. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे कि कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस आर, इसमें पहला होगा कि हम लोग जानते हैं अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो जानते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक, तो यहाँ से ये हो गया, इसका यूज होगा। दूसरा जो एक्सीलरेशन होता है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है एक्सीलरेशन जो होता है ए इज इक्वल टू होता है सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, या तो इसका वाटर के जो वाटर में जो एक्सीलरेशन निकालना होता है वो होता है अपथ्रस्ट अपथ्रस्ट अपवर्ड थ्रस्ट माइनस वेट अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हो जाता है और इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर देखें तो हम लोग कर लें लेट द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बी रो, देन डेंसिटी ऑफ वाटर इज 2 रो। क्योंकि हाफ है तो ये 2 रो हो जाएगा। तो फिर क्या करते हैं, अब हम लोग क्या कर लेते हैं एंड अगर हम लोग कह लें देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन एक्स देन जो रिटार्डेशन होगा या वैसे कह लें तो इसको पहले हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो उसके बाद अगर देखें हम लोग कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 19.6 मीटर से फॉल कर रहा है ग्रेविटी में, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर। तो जस्ट सरफेस पे वाटर के सरफेस पे स्ट्राइक करने से पहले जो उसकी वेलोसिटी होगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 था प्लस 2 इंटू एक्सलरेशन जी है इंटू एस है 19.6। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6। तो ये देखें तो यहाँ से जो v की वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू रूट ओवर ये करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 19.6 इंटू 19.6। तो यहाँ से v इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हो गया हम लोग के पास। अगर हम लोग देखें, अब अगर हम लोग एक्सलरेशन निकालें तो जो रिटार्डेशन होगा जो अंदर आने में होगा रिटार्डेशन ड्यू टू वाटर ऑन वॉल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अप थ्रस्ट माइनस वेट ऑफ। तो अप थ्रस्ट क्या हो जाता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी हो जाएगी उसकी लिक्विड की है वो 2 रो है इनटू जी माइनस जो हम लोग का वेट है ऑब्जेक्ट का तो हो जाएगा वॉल्यूम इनटू जो ऑब्जेक्ट है उसका डेंसिटी तो रो है इनटू जी अपॉन मास। मास क्या हो जाता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी तो वी इनटू रो। ठीक, तो अगर यहाँ से देखें तो वी रो दोनों में से कट जाएगा, ये वीरो ये कट गया। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 2g माइनस जी ही आ गया। ठीक, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन। ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 हो गया। तो अगर देखें तो हम लोग का जो रिटार्डेशन है वो भी g के ही इक्वल है। तो अगर यहाँ से देखें तो हम लोग का ऑब्जेक्ट कितना हाइट डेप्थ तक जाएगा उसको निकालने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से वही इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे फिर फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी,
u इज इक्वल टू गिवन है 19.6 और a हम लोग के पास कितना है, a हो जाएगा हम लोग के पास माइनस ऑफ, माइनस क्योंकि डाउनवर्ड है तो ये हो जाएगा माइनस रिटार्डेशन है तो माइनस ऑफ कितना आया था, माइनस ऑफ जी। तो यहाँ से हम लोग u मतलब कि ये यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, v मतलब कि 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब कि 19.6 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए तो माइनस जी इंटू एस, एस सी तो निकालना है। तो यहाँ से हम लोग की s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19.6 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 19.6 तो 2 इंटू 9.8, सॉरी जी की वैल्यू तो 9.8 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9.8। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ गई हम लोग के, कितना हाइट नीचे जा रहा, हो जा रहा है 19.6, ठीक 19.6 ही मीटर जा रहा है क्योंकि ये हो जाएगा इससे ये स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा s की वैल्यू। और हम लोग से यही क्वेश्चन पूछा था कि कितना हाइट तक जाएगा, तो हम लोग अगर ऑप्शन मैच करें तो जो ऑप्शन ए है वो मैच कर रहा है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए 19.6 मीटर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।